Hello champions, how are you? I hope you'll be good. My name is Sachin and welcome back to your own channel SKJ Academy. And champions, in this video we are going to learn about introduction. जी हाँ, सही सुना आपने। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे करियर के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारी लाइफ के लिए। इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट होता है जो कि यह डिसाइड करता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नौकरी नहीं मिलेगी, आप कंपनी के अंदर जाने वाले हैं या कंपनी के बाहर जाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप मेरे साथ में बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए आखिरी तक। मैं आपको बताने वाला हूं एंड सिखाने वाला हूं इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत धाकड़ है। यदि आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी एंड जॉब मिलेगी ही मिलेगी। सो आइए सीखते हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मतलब यह होता है अपना परिचय कैसे दे, अपने बारे में कैसे बताएं। सो आपके सामने यहाँ पे तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं आपसे तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला आपसे यह कहा जा सकता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, आपसे कहेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या तो आपसे यह पूछेंगे या तो यह कहेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, तीसरा तरीका आपके सामने यह रखा जा सकता है हाउ अबाउट यू। ओके, तीनों तरीके को हम लोग सीखते हैं, तीनों क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला आपसे यह पूछा जा सकता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दूसरा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तीसरा पूछा जा सकता है हाउ अबाउट यू। मतलब यह है कि तीनों क्वेश्चन में से जो भी पूछा जाता है इसका आंसर होगा सेम, मतलब कि आपको अपने इंट्रोडक्शन देना है। सो सपोज आप इंटरव्यू के लिए गए, आपसे कहा गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब कि अपना परिचय दीजिए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसका मतलब भी होता है अपना परिचय दीजिए। उसके बाद में हाउ अबाउट यू, इसका मतलब भी होता है अपना परिचय दीजिए। सो आप अपना परिचय कैसे देने वाले हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको बोलना है श्योर। ओके, श्योर बोलना है या तो आपको बस बोलना है, जैसे कि मुझे पसंद है श्योर कहना। ओके, तो जैसे मैंने कहा श्योर, आप दोनों में से किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा श्योर, उसके बाद First of all, let me tell you a big thanks to provide me this great opportunity to introduce myself. Okay, again, first of all, let me tell you a big thanks to provide me this great opportunity to introduce myself. Okay, इसका मतलब क्या होता है? First of all का मतलब होता है सबसे पहले। Let me tell you a big thanks, मैं आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूँ या देता हूँ। To provide me this great opportunity to introduce myself, कि आपने मुझे एक मौका दिया अपना परिचय देने के लिए। उसके बाद आपको अपने नाम पे आना है। My name is, बहुत सारे लोग बोलते हैं my name is, बट आपको बोलना है my names। ओके, आपको बोलना है my names, आपको ऐसा नहीं बोलना है my name is। ओके, आपको ऐसा बोलना है my names। दोनों एक ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा बेटर फील होता है। तब आप बोलेंगे my names, आप अपना नाम यहाँ पे लेंगे। जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूं, माय नेम्स सचिन कुमार। ओके, आपने आपको अपना नाम लेना है। जैसे मैंने बोला माय नेम्स सचिन कुमार, आपको अपना नाम लेना है। एंड आप जहां से हैं, तो जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। ओके, आप जहां से भी हैं आपको वहां के बारे में बताना है। जैसे कि आपने बोला आई एम फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो आप जहां से भी हैं उसके बारे में बताएंगे। तो यहां से वहां तक एक बार में देखते हैं, माय नेम सचिन कुमार एंड आई एम फ्रॉम इलाहाबाद यूपी। ओके, उसके आगे एंड आई एम एंथुजियास्टिक एंड डिटरमिन्ड विद कैन डू एटीट्यूड। ओके, देखते हैं फिर से, आई एम एंथुजियास्टिक एंड डिटरमिन्ड। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है जोशीला। भाई किसी भी कंपनी को कैसे व्यक्ति चाहिए? जोशीला, मतलब कि जो काम को फास्ट करे, अच्छे से करे, तेजी से करे। ओके, एंड डिटरमिन्ड, मतलब कि जो समय पे करे, समय का पाबंद हो, अपने आप से जो कमिटमेंट करता हो या आपसे कमिटमेंट करता हो उस पे खरा उतरता हो। विथ कैन डू एटीट्यूड, मतलब कि उसका एटीट्यूड भी होना चाहिए, एटीट्यूड भी होना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड उसका होना चाहिए कैन डू एटीट्यूड, मतलब कि जिस भी काम को करे वह कर सकता है, ताकि उसका जो एटीट्यूड हो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो। तो आप ये लाइन आपको बोलनी है, माय नेम सचिन कुमार एंड आई एम फ्रॉम इलाहाबाद एंड आई एम एंथुजियास्टिक एंड डिटरमिन्ड विद कैन डू एटीट्यूड। उसके आगे कमिंग टू माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर आपको आना है अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब कि शैक्षणिक योग्यता पे, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के बारे में। कमिंग टू माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब कि अब आते हैं मेरे पढ़ाई लिखाई पे। आई हैव डन, आपको बोलना है आई हैव डन। यहाँ पे लिखा है आई हैव डन। ओके, आई हैव डन लिखा है तो, लेकिन आपको बोलना है आई हैव डन। ओके, आई हैव डन भी होता है, आई हैव डन भी होता है, तो आपको बोलना है आई हैव डन। ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई हैव डन। ओके, आई हैव डन भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है आई हैव डन, दोनों एक ही होता है। ये थोड़ा सा प्रोफेशनली बोला जाता है, थोड़ा सा फास्ट बोला जाता है। तो आपने बोला आई हैव डन, जो आप कर चुके हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव डन BLLB।
ओके, आई हैव डन BA LLB, मैंने जो भी किया है आपको बताना है, आपने जो भी किया है वो बताना है। जैसे आपने बोला आई हैव डन BA, आई हैव डन LLB, आई हैव डन LLM, जो भी आपने किया हुआ है, या तो आपने बोला आई हैव डन MBA, जो भी आप कर चुके हैं उसको आपको बताना है, आई हैव डन एंड, ओके, एंड उसके आगे आपने किया हुआ उसको भी आप बता सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आई हैव डन LLB, सॉरी आई हैव डन BA LLB एंड PGDCA, आपने किया है आई हैव डन BCom एंड PGDCA, या तो आई हैव डन BCom एंड ADCA, जो भी आपने किया हुआ है, ओके, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में आपको आना है आपकी हॉबीज के ऊपर में, तब आपको बोलना है माय हॉबीज आर, ओके, आप कहेंगे माय हॉबीज आर, आपकी 2 हॉबीज बता देंगे, या एक है तो एक बताएंगे, जितनी आपकी हॉबीज है उतनी बता सकते हैं। जैसे मेरी 2 हॉबीज हैं, माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, ओके, माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक, ओके, माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक, आपको अपनी हॉबी बताना है। माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, माय हॉबीज आर वंडरिंग, माय हॉबीज आर रोमिंग, आपकी जो भी हॉबीज है, माय हॉबीज आर पेंटिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक, माय हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक एंड विजिटिंग अदर कंट्रीज, जो भी आपकी हॉबीज है उसके बारे में आप बताएंगे। एंड उसके बाद में आपको बताना है आपकी ताकत के बारे में। तब जैसे आपको यहाँ पे एक लाइन मैंने बहुत अच्छी आपके लिए लिखी हुई है, तब आपको बोलना है माई स्ट्रेंथ इज दैट, ओके, माई स्ट्रेंथ इज दैट, मतलब कि मेरी ताकत है कि आई एम वेरी क्विक लर्नर। किसी भी कंपनी को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो कि क्विक लर्नर हो, मतलब कि किसी भी चीज को बहुत फास्ट, बहुत तेजी से सीखते हो। सो आई एम वेरी क्विक लर्नर, ऑनेस्ट, किसी भी कंपनी को भाई ईमानदार व्यक्ति चाहिए तो आई एम वेरी क्विक लर्नर, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। किसी भी कंपनी को 3 तरह के व्यक्ति चाहिए होते हैं, जो कि तीनों क्वालिटी एक ही व्यक्ति में होनी चाहिए, क्विक लर्नर, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, तो भाई तीनों क्वालिटी आपके अंदर है। तब आप बोलेंगे आई एम वेरी क्विक लर्नर, ऑनेस्ट एंड सिंसियर टुवर्ड्स माय ड्यूटी, ओके, आई एम वेरी क्विक लर्नर, ऑनेस्ट एंड सिंसियर टुवर्ड्स माय ड्यूटी। एक बार फिर से, आई एम वेरी क्विक लर्नर, ऑनेस्ट एंड सिंसियर टुवर्ड्स माय ड्यूटी, ओके। आई एम वेरी क्विक लर्नर का मतलब ये होता है कि मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ, ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार हूँ, सिंसियर टुवर्ड्स माय ड्यूटी मतलब कि मैं अपने ड्यूटी मतलब कि अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही निष्ठाहीन हूँ, ओके। एंड माई एम इज, अब आपको अपने एम के बारे में बताना है। वैसे जनरली यदि आप प्राइवेट जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल अपना एम शेयर मत कीजिए, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी वाले ये बोलेंगे भाई आप अपने एम कंप्लीट करिए उसके बाद में हमारी कंपनी में आइए, ओके। सो जनरली आप नहीं बता सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको हाइड करनी होती है, तो आपको वही बताना है जो शेयर करने लायक है, अदरवाइज आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं देना है, ओके। आप अपने एम के बारे में बता सकते हैं, माई एम इज टू बीकम, ओके, माई एम इज टू बीकम अ जज। जिसे मैं अपने बारे में बताता हूं तो मेरा सपना है जज बनना, तो मैंने बोला माई एम इज टू बिकम अ जज। उसके बाद में आखिरी बोलना है थैंक्स ए जिलियन। थैंक्स ए जिलियन का मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार और देखते हैं शुरू से। किसी ने आपको बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोल दिया, या तो पूछा भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या तो कहा हाउ अबाउट यू, तब आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? आप बोलेंगे श्योर। First of all, let me tell you a big thanks to provide me this great opportunity to introduce myself. My name is Sachin Kumar and I am from Allahabad, UP. उसके आगे I am enthusiastic and determined with can-do attitude. उसके बाद में आपको बताना अपने एजुकेशन के बारे में। Coming to my academic qualification, I have done BA LLB and PGDCA. उसके बाद में आपको आना है My hobbies are reading books and listening music. आपको अपनी हॉबी बता दी। उसके बाद में आपको बताना है एंड आपको बताना है आपकी ताकत के बारे में। माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम वेरी क्विक लर्नर, ऑनेस्ट एंड सिंसियर टुवर्ड्स माई ड्यूटी। उसके बाद में आपको बताना भाई आपके एम के बारे में। एंड माई एम इज टू बी अ जज, या माई एम इज टू बिकम अ जज। उसके नीचे थैंक्स ए जिलियन मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद। सो चैंपियंस, इस इंट्रोडक्शंस को आप लिख लीजिएगा, लिखने के बाद में लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद में जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो कहीं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि ताकि सामने वाला फैन हो जाए, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन बहुत ही बैंग ऑन है। बैंग ऑन, बैंग ऑन का मतलब होता है जबरदस्त या धाकड़, ओके। बैंग ऑन का मतलब होता है जबरदस्त या धाकड़। सो ये इंट्रोडक्शन बैंग ऑन है। यदि इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आप कंपनी की इनसाइड जाने वाले हैं, ना कि आउटसाइड। और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो अपने इंट्रोडक्शन को इस तरीके से दीजिए, और एक धाकड़ तरीके से दीजिए, एक बैंग ऑन तरीके से दीजिए, एक पावरफुल तरीके से दीजिए। सो चैंपियंस, थैंक यू सो